इजराइल आज दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो अपने दुश्मनों को सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि सरहदों के पार जाकर भी निशाना बनाता है। इसकी ताज़ा मिसाल दक्षिण लेबनान में देखने को मिली, जहां इजराइल के ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर लड़ाके हसन अली जमील अतवी को उसकी पत्नी समेत मौत के घाट उतार दिया। और बताया गया कि ये एक बेहद सटीक टारगेटेड स्ट्राइक थी जिसमें एक कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और इसे इजराइल की गुप्त सैन्य रणनीति और खुफिया जानकारी की एक और बानगी मानी जा रही है। हालांकि इस हमले को लेकर इजराइल ने आधिकारिक रूप से अब तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके की मौत को लेकर बयान जारी कर दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों पक्ष एक दूसरे को उकसाने वाली कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। हसन अली जमील अतवी, जो हिजबुल्लाह की दक्षिण लेबनान यूनिट से जुड़ा हुआ था, इजराइल के खिलाफ हो रहे हालिया हमलों की योजना में कथित रूप से शामिल था। इजराइल का दावा है कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के उन नेताओं को निशाना बना रहा है जो उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुके हैं। अतवी का मारा जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की सैन्य संरचना और उसकी युद्ध क्षमता पर एक सीधा हमला है। रिपोर्ट्स के अनुसार अतवी हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस यूनिट से भी जुड़ा हुआ था और उसने हाल ही में संगठन की एंटी ड्रोन प्रणाली को फिर से मजबूत करने का काम किया था। ऐसे में उसका खात्मा हिजबुल्लाह के हवाई बचाव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष नया नहीं है। ये दुश्मनी 1982 से चली आ रही है, जब लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई थी। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है, सैन्य प्रशिक्षण से लेकर वित्तीय मदद तक। और यही कारण है कि इजराइल इस संगठन को सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि ईरान के लिए लड़ने वाली फ्रंटलाइन सेना मानता है। इजराइल की नज़र में हिजबुल्लाह ईरान की एक प्रॉक्सी फोर्स है जो सीमाओं के पास इजराइल के खिलाफ सक्रिय रहती है। लेबनान में हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत भी है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी सैन्य क्षमताएं और उग्रवादी गतिविधियां हैं। वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हालिया घटनाओं में यह स्पष्ट हो गया है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह के उच्च कमांडरों को बारी बारी से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ड्रोन हमला एक बेहद सटीक और योजनाबद्ध ऑपरेशन था। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे अंजाम देने के लिए हफ्तों या महीनों तक हसन अतवी की गतिविधियों पर नजर रखी गई होगी। उसकी रूटीन, लोकेशन, सुरक्षा घेरा और यात्रा की योजना, इन सब की जानकारी के आधार पर ही उसे कार समेत निशाना बनाया गया। ऐसे हमले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना की स्पेशल यूनिट अमन की गहराई से तैयार रणनीति का हिस्सा होते हैं। इस तरह के ऑपरेशनों में आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइबर मॉनिटरिंग और ड्रोन से मिली रियल टाइम जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि इजराइल सीमाओं के बाहर भी घातक हमले करने में सफल होता है, जबकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं। लेबनान में ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। गाजा पट्टी में हमास के साथ जारी युद्ध ने भी इस पूरे क्षेत्र को उबाल पर ला दिया है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले ने इजराइल को भीतर तक हिला दिया था और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन ये युद्ध अब सिर्फ हमास और गाजा तक सीमित नहीं रहा। यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और लेबनान में हिजबुल्लाह, इजराइल इन सभी को एक ही धुरी में देखता है, ईरान के विस्तारवाद का चेहरा। इसलिए इजराइल की रणनीति साफ है, जहां भी ईरान समर्थित ताकतें उसके लिए खतरा बनेंगी वो उन्हें वहीं खत्म करने की कोशिश करेगा, भले ही वो हमले किसी और देश की जमीन पर क्यों ना करने पड़े। हिजबुल्लाह के लिए ये हमला एक बड़ा झटका है, लेकिन ये संगठन इससे पहले भी कई ऐसे झटके झेल चुका है। इजरायली सेना ने पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडरों को ड्रोन हमलों या मिसाइल स्ट्राइक में मार गिराया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ शारीरिक तौर पर संगठन को कमजोर करना नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना है, ताकि हिजबुल्लाह के भीतर डर और अस्थिरता फैले। लेकिन इन हमलों का एक दूसरा पहलू भी है। हर टारगेटेड किलिंग के बाद हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी हमले होते हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ता है। इस ताज़ा हमले के बाद भी लेबनान और इजराइल सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त बदला ले सकता है।
संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह के हमलों को लेकर चिंता जरूर जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल द्वारा लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के भी दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। लेबनानी सेना और सरकार पर दबाव है कि वो हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर लगाम लगाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान की संसद में भी मौजूद है और एक बड़े वर्ग का समर्थन उसके पास है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के भीतर ये धारणा मजबूत हो रही है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो ये पूरा क्षेत्र इजराइल के लिए खतरे में बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ता है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और वो लगातार इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार देता रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो ये भी चाहता है कि ये संघर्ष ज्यादा न फैले। ईरान की ओर से हालांकि सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वो हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देना जारी रखे हुए है। यदि ये संघर्ष और गहराता है तो पश्चिम एशिया में एक और युद्ध की स्थिति बन सकती है, जो सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगी। कुल मिलाकर हसन अली जमील अतवी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति का खात्मा नहीं, बल्कि ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, चाहे वो हमास हो, हूती हो, सीरियाई मिलिशिया हो या हिजबुल्लाह। ये हमला बताता है कि इजराइल की सुरक्षा रणनीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और प्रीएम्प्टिव हो चुकी है, और जब तक इस क्षेत्र में स्थायी समाधान की ठोस पहल नहीं होती तब तक इस तरह के हमले, बदले और युद्ध का ये चक्र चलता रहेगा। कि इजराइल सीमाओं के बाहर भी घातक हमले करने में सफल होता है, जबकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं। लेबनान में ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। गाजा पट्टी में हमास के साथ जारी युद्ध ने भी इस पूरे क्षेत्र को उबाल पर ला दिया है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले ने इजराइल को भीतर तक हिला दिया था और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन ये युद्ध अब सिर्फ हमास और गाजा तक सीमित नहीं रहा। यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और लेबनान में हिजबुल्लाह, इजराइल इन सभी को एक ही धुरी में देखता है, ईरान के विस्तारवाद का चेहरा। इसलिए इजराइल की रणनीति साफ है, जहां भी ईरान समर्थित ताकतें उसके लिए खतरा बनेंगी वो उन्हें वहीं खत्म करने की कोशिश करेगा, भले ही वो हमले किसी और देश की जमीन पर क्यों ना करने पड़े। हिजबुल्लाह के लिए ये हमला एक बड़ा झटका है, लेकिन ये संगठन इससे पहले भी कई ऐसे झटके झेल चुका है। इजरायली सेना ने पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडरों को ड्रोन हमलों या मिसाइल स्ट्राइक में मार गिराया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ शारीरिक तौर पर संगठन को कमजोर करना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना है, ताकि हिजबुल्लाह के भीतर डर और अस्थिरता फैले। लेकिन इन हमलों का एक दूसरा पहलू भी है। हर टारगेटेड किलिंग के बाद हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी हमले होते हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ता है। इस ताज़ा हमले के बाद भी लेबनान और इजराइल सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त बदला ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह के हमलों को लेकर चिंता जरूर जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल द्वारा लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के भी दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। लेबनानी सेना और सरकार पर दबाव है कि वो हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर लगाम लगाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान की संसद में भी मौजूद है और एक बड़े वर्ग का समर्थन उसके पास है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के भीतर ये धारणा मजबूत हो रही है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो ये पूरा क्षेत्र इजराइल के लिए खतरे में बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ता है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और वो लगातार इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार देता रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो ये भी चाहता है कि ये संघर्ष ज्यादा न फैले। ईरान की ओर से हालांकि सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वो हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देना जारी रखे हुए है। यदि ये संघर्ष और गहराता है तो पश्चिम एशिया में एक और युद्ध की स्थिति बन सकती है, जो सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगी। कुल मिलाकर हसन अली जमील अतवी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति का खात्मा नहीं, बल्कि ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, चाहे वो हमास हो, हूती हो, सीरियाई मिलिशिया हो या हिजबुल्लाह। ये हमला बताता है कि इजराइल की सुरक्षा रणनीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और प्रीएम्प्टिव हो चुकी है, और जब तक इस क्षेत्र में स्थायी समाधान की ठोस पहल नहीं होती तब तक इस तरह के हमले, बदले और युद्ध का ये चक्र चलता रहेगा।